प्रश्न 4 का तीसरा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तब साइन बी कॉस सी तथा टैन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो त्रिभुज एबीसी एक हम बना लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसका कि कोण ए 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे ए लिख लेंगे। यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो कोण ए 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना है? 90 डिग्री। तो साइन बी कॉस सी तथा टैन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताना है। तो पहला क्या है? तो प्रश्न 3 का ए अभी हल कर लेते हैं। तो ए में है ए बी 12, ए बी कितना है? 12, ए सी 5, ए सी कितना है? 5, और बी सी है 13, बी सी कितना है? 13। तो ए बी 12, ए सी कितना है? 5, और बी सी 13 दिया हुआ है प्रश्न 4 का तीसरा का ए में। ठीक है, तो इस तरह हम पहले समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, उसके बाद जो तीनों भुजा दिया हुआ है उस तरह हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब कह रहा है साइन बी, तो साइन बी हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो साइन बी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच। क्या होता है? P बटा एच। तो लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच। तो यहां पे लिख लेंगे साइन बी बराबर P बटा एच। क्या लिख लेंगे? P बटा एच। अब देखिए साइन बी, तो साइन थीटा बराबर P बटा एच होता है, तो थीटा की जगह पे क्या है? B है। तो यहां पे कोण B का बात हो रहा है, तो कोण B, कोण B के सामने वाला भुजा कौन है? AC। तो AC लंब है, यानी कोण B के सामने वाला भुजा कौन है? AC। तो AC लंब हो गया और AB आधार हो गया। तो साइन B बराबर क्या हुआ? P बटा एच। तो P कौन है यहाँ पे? यानी लंब कौन है? AC। तो AC बटा, और कर्ण, कर्ण है BC, यानी समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। तो BC कौन है? कर्ण है। तो साइन B बराबर लिख लेंगे AC बटा BC। AC लंब हो गया और BC कर्ण, यानी कोण B के सामने वाला भुजा AC है, तो AC लंब हो गया और BC हो गया कर्ण। तो AC कितना है? AC है 5 और BC है 13। तो साइन B बराबर कितना आ जाएगा? 5 बटा 13। अब कॉमा देंगे। अब कह रहा है कॉस C, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस C। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B बटा एच। B हो गया आधार, आधार को B कहते हैं, और कर्ण को H। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस C, यानी थीटा की जगह पे C है, तो इस कोण का बात हो रहा है। देखिए कोण C का, तो कोण C का सम्मुख भुजा है AB, AB लंब हो गया और AC आधार हो गया। देखिए कोण C का सम्मुख भुजा कौन है? AB। तो AB लंब हो गया यहाँ पे और AC आधार हो गया। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो AC बटा BC लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H। क्या होता है? B बटा H। तो यहां पे आधार कौन है? AC, और
कर्ण है BC, ठीक है। cos C बराबर क्या लिख लेंगे, AC बटा BC, यानी कोण C के लिए AC आधार हो गया और BC कर्ण, BC तो कर्ण है ही। तो AC कितना दिया हुआ है 5 और BC 13, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5/13, फिर कॉमा देंगे। अब कह रहा है tan B, तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो P लंब को P कहते हैं और आधार को B कहते हैं, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार समकोण त्रिभुज में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P/B, तो tan B है, यहाँ पे थीटा की जगह पे B है, तो tan B यानी कोण B का बात हो रहा है, तो tan B बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण B के लिए tan B मतलब कोण B का बात हो रहा है, तो कोण B के लिए AC लंब है और AB आधार है। AC क्या है, लंब है और AB आधार है, ठीक है। तो tan B बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा AB, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, AC बटा AB। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोण B के लिए, कोण B का सम्मुख भुजा है AC, तो AC लंब हो गया और AB आधार, तो tan B बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी AC बटा AB, इस तरह लिख लेंगे। तो AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 5 और AB दिया हुआ है 12, यानी 5/12, क्या लिख लेंगे, 5/12 tan B बराबर। तो इस तरह इसको हल करेंगे A को। अब हम हल करेंगे B, यानी प्रश्न 4 का तीसरा का B। तो B में दिया हुआ है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, तो ये है समकोण त्रिभुज ABC, ABC, जिसमें कोण A समकोण है, यानी कोण A 90 डिग्री है। तो B में क्या दिया हुआ है, AB 20, AB 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। AC 21 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। और BC 29, BC कितना दिया हुआ है 29, तो AB 20, AC 21 और BC 29, इस तरह इसको हम लिख लेंगे। यानी तीनों भुजा दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है। सबसे पहले पूछ रहा है साइन B, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे साइन B बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन B, देखिए साइन B मतलब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो थीटा की जगह पे B है, यानी कोण B का बात हो रहा है यहाँ पे। तो कोण B का सम्मुख भुजा कौन है, AC, तो AC लंब हो गया और AB आधार हो गया। AC लंब हुआ और AB आधार, और BC क्या है, कर्ण है, यानी समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो BC कर्ण है। और कोण B का सामने का भुजा कौन है, AC, तो AC लंब हो गया और AB आधार। तो साइन B बराबर क्या लिखे हैं P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो AC लंब है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे AC बटा कर्ण कौन है, BC। तो AC कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है और BC 29, BC दिया हुआ है 29, कॉमा दे देंगे। तो साइन B निकल चुका है 21/29। अब cos C निकाल लेते हैं, cos C,
तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी लंब को पी से लिखते हैं और कर्ण को एच से, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार को बी से लिखते हैं और कर्ण को एच से, तो बी बटा एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, यानी लंब को पी से लिखते हैं आधार को बी से, यानी टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले बी बटा एच। अब बी क्या है यहाँ पे, तो बी हो गया आधार, बी हो गया आधार और एच कर्ण, एच कर्ण को एच से लिखते हैं, आधार को बी से, तो कॉस सी यानी थीटा की जगह पे सी है, तो कॉस सी यानी कोण सी का बात हो रहा है, तो कोण सी का सामने का भुजा कौन है, ए बी, ए बी लंब हो गया यहाँ पे, कोण सी के लिए ए बी लंब हो गया और ए सी आधार हो गया। ठीक है, कोण सी के लिए ए बी क्या हो गया, लंब और ए सी आधार, तो कॉस थीटा बराबर यानी कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी, यानी आधार कौन है यहाँ पे, ए सी, तो लिख लेंगे ए सी बटा बी सी, तो कॉस सी बराबर ए सी बटा बी सी, ए सी कितना है 21, बी सी कितना है 29, तो कॉस सी बराबर आ गया 21 बटा 29। अब कह रहा है टेन बी, तो टेन बी बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, तो थीटा की जगह पे बी है, तो बी के लिए कोण बी के लिए ए सी लंब है और ए बी आधार है, तो टेन बी बराबर लिख देंगे ए सी बटा ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी बटा ए बी, तो ए सी कितना है 21, ए बी कितना है 20, तो टेन बी बराबर कितना हो जाएगा 21 बटा 20, तो इसका उत्तर आ गया 21 बटा 20। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब सी हल करेंगे, तो सी में भी हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। तो ये है समकोण त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, यानी कोण ए समकोण है, इसमें कोण ए कितना है 90 डिग्री है, दिया हुआ है। तो सी में देखिए बी सी कितना है, बी सी रूट 2 है, बी सी रूट 2 है, ए बी और ए सी एक है, ए बी भी एक है और ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, एक एक। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे साइन बी पूछ रहा है, तो साइन बी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी लंब को पी से लिखते हैं और कर्ण को एच से लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो आधार को बी से लिखते हैं और कर्ण को एच से, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। तो क्या पूछ रहा है, साइन बी, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो थीटा की जगह पे बी है, तो देखिए यानी कोण बी, तो साइन बी में कोण बी लेंगे, तो कोण बी का सामने का भुजा ए सी है, तो ए सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया। ठीक है, तो कोण बी के लिए ए सी क्या हो गया लंब और ए बी आधार, और बी सी तो कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो साइन बी बराबर पी बटा एच, तो यहाँ पे लंब कौन है, पी कौन है, ए सी है, और एच कर्ण कौन है, बी सी,
तो ए सी कितना है 1 और बी सी है √2, यानी 1/√2। साइन बी बराबर कितना आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर यानी कॉस थीटा बराबर होता है b/h यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी यानी कोण सी लेंगे। अब यहाँ पे कॉस सी पूछ रहा है तो कोण सी अब यहाँ पे हम लेंगे। तो कोण सी का सामने का भुजा है ए बी, तो ए बी लंब हो गया और ए सी आधार हो गया। देखिए कोण सी का सामने का भुजा ए बी है तो ए बी लंब हो गया और ए सी आधार। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी ए सी बटा बी सी लेंगे। तो यहाँ पे आधार कौन है ए सी और बी सी कर्ण है, तो b/h यानी आधार बटा कर्ण। तो ए सी बटा बी सी, तो ए सी है 1 और बी सी कितना है कर्ण कितना है √2, तो इसका उत्तर आएगा 1/√2। अब tan b, तो tan b बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। क्या होता है p/b यानी लंब बटा आधार। तो tan b यानी कोण b, इसमें हम देखेंगे तो कोण b का सामने का भुजा कौन है ए सी, तो ए सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया यानी ए सी बटा ए बी लेंगे। लंब बटा आधार ए सी बटा ए बी, तो ए सी कितना है 1 है और ए बी भी 1 है। ए सी कितना है 1 है और ए बी भी 1 है, तो 1/1 क्या होगा 1, तो tan b बराबर 1 आ जाएगा और साइन b बराबर 1/√2 और cos c बराबर 1/√2। तो इस तरह हम c हल कर देंगे। प्रश्न सी,